हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है यह है पैरासाइटिक डिजीजेस ऑफ कल्चर्ड फिशेस। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम 200 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज माइक्रोबियल एंड पैरासाइटिक डिजीज ऑफ फिश एंड शेल फिश पे करेंगे। तो आप पहले ये देखिए, जो पैरासाइटिक डिजीज ऑफ कल्चर्ड फिशेस है ये सब्जेक्टिव लेक्चर है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैरासाइटिक डिजीज की तो हमें समझना होगा कि पैरासाइट होता क्या है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो रहता है या किसी होस्ट के अंदर रहता है या किसी होस्ट के ऊपर रहता है, ठीक। और क्या करता है, वहाँ पे अपनी खुराक वहाँ से लेता है और ठीक, और इस तरह से जो पैरासाइट है वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। और हम क्लासिफिकेशन की बात करें, डिफरेंट पैरासाइट्स हैं। जो पैरासाइट्स हैं उनको तीन मेन क्लासेस के अंदर पैरासाइट को तीन मेन क्लासेस के अंदर जो क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले नाम आता है जी प्रोटोजुआ, ठीक। प्रोटोजुआ जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद सेकंड की बात करें वो है हेलमिंथस जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, और तीसरा है क्रस्टेशियंस। तो ये जो तीन मेन हैं यही पैरासाइट जो हैं ये जो अफेक्ट करते हैं फिशेस को। अगर हम प्रोटोजुआ की बात करें, जो प्रोटोजुआ होता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आप समझ सकते हैं कहाँ पे, और इंटरनल क्या है, ब्लड एंड टिश्यू। अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें, प्रोटोजुआ की, एक होता है सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजुआ। अगर हम सिलिएट्स की बात करें इसमें एक्टियोप्टेरस, चैलोडोनिला, ट्राइकोडीना, और फ्लैजिलेट्स के अंदर आता है एक्टियोपोडा, ट्रेपनोसोमा, क्रेप्टोबिया, हेक्सामीटा, और स्पोरोजुआ के अंदर आता है माइक्सोजोमा। अब सिलिएट्स क्या है, फ्लैजिलेट्स क्या है, स्पोरोजुआ क्या है, इनकी शेप को देख के इनने अलग अलग से क्यों किया है। देखो, जो सिलिएट्स की अगर हम बात करें, और हम सिलिएट्स की बात करें, इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक ऑर्गेनलीज कॉल्ड सीलिया। इनके अंदर जो होता है सीलिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। और हम फ्लैजिलेट्स की बात करें, इनके ये प्रोसेस करते हैं फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड सेंसेशन। और हम एक्टोपोडा जो है, ट्राइपनोसोमा है या क्रेप्टोबिया है, हेक्सामीटा है, ये जो है ये फ्लैजिलेट्स हैं, ये प्रोसेस करते हैं फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड सेंसेशन। स्पोरोजुआ जो है जिसमें आता है माइक्सोसोमा। माइक्सोसोमा जो आता है इसमें क्या होता है, जो स्पोरोजुआ होते हैं ये डोंट हैव फ्लैजिला और सीलिया यूज्ड फॉर लोकोमोशन। फॉर दिस रीजन दे डिपेंड ऑन ग्रिडिंग, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। ओके। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोटोजुआ, जो एक्सटर्नल सिलिएटेड प्रोटोजुआ होते हैं। पहले हम एक्सटर्नल सिलिएटेड प्रोटोजुआ की बात करेंगे। इसमें आता है एक्टियोप्टेरस, मोल्टीफिलस, चैलोडीनिला स्पीशीज, ट्राइकोडीनिया स्पीशीज। ओके। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फ्लैजिलेट्स की बात करें, इसमें एक्टियोडोबा, कोस्टिया, नेक्टिक्सिया, पोरिक्सिया, पिसिनोडिनियम स्पीशीज, माइलोडिनियम स्पीशीज, क्रिप्टोबिया स्पीशीज। ओके, ये होगी एक्सटर्नल फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। फिर अगर हम बात करें इंटरनल फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, इसमें आता है हेक्सामीटा और आता है ट्रेपनोप्लाज्मा। ये जो है ये इंटरनल फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, एक्टोप्टेरस मल्टीफिलस ट्रोपोजोइड स्टेरिड। देखो ये ट्रोपोजोइड स्टेज जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्टोपनस मल्टीफिलस, ये अनस्टेनड है, और ये स्टेनड ट्राइकोडीना फ्रॉम सिकन म्यूकस स्क्रैपिंग। देखो, अब देखो अगर हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एक्सटर्नल प्रोटोजोन, प्रोटोजोल इन्वेजन होता है सिकन सेलुलर इरिटेशंस। अगर सिकन के ही ऊपर रहेगा उसमें क्या होगा, सिकन सेलुलर इरिटेशन रहेगा। इसमें जो स्विमिंग में एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, एबनॉर्मल स्विमिंग हो जाएगी, एक्सेसिव जो है म्यूकस हो जाएगा। अगर हम सिकन सेलुलर डिस्ट्रक्शन की बात करें, जब सिकन की सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसमें फिर आता है हिमोरेज आ जाता है, इरोजन एंड अल्सर आ जाता है, ठीक है, और सीटी कैप्सूल व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं जब ये सिकन सेलुलर डिस्ट्रक्शन करता है। ये आप देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल है एक्टियोप्टेरोथोसिस की, ठीक है।
यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, देखना है। ये है जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो है ट्रोफोन्स, TROPHONTS, ट्रोफोन्स फीडिंग इन फिश सिकन, ठीक है, ट्रोफोन्स फीडिंग इन फिश सिकन। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ट्रोफोन्स लीव्स फिश डेवलप्स इनटू ए टोमोन्ट, TOMOND, टोमोन्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईच टोमोन्ट प्रोड्यूस सेवरल थेरोड्स। अब थेरोड्स के बाद क्या चला गया, यहाँ पे बर्स्ट होता है, ठीक है ना, BURST, बर्स्ट ऑफ द टोमोन्ट एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्टिस द थेरोड्स, जिसको हम एटोमाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है लाइफ साइकिल। अब हम क्लिनिकल साइन देखते हैं। अब क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करें, एबनॉर्मल स्विमिंग में क्या होता है, फ्लैशिंग, सर्कलिंग, स्लगिशिंग एंड इचिंग। सरफेसिंग एंड गास्पिंग में क्या होता है, एस्फेक्सिया। एक्सेसिव सिकन म्यूकस में क्या होता है, पैची देन जनरलाइज्ड। और पैथोजिनोमिक में वाइट स्पॉट आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टियोपथेरसिस, ठीक है। और येलो शाइन और रस्ट, जिसको हम कहते हैं ओडिनियोसिस। सिकन हेमोरेज, इरोजन्स एंड अल्सरेशंस। फिर है एमेसिएशन एंड डेथ। ओके, ये साइंस हैं कुछ। ये देखो वाइट स्पॉट डिजीज, इस फिश को वाइट स्पॉट डिजीज हो रही है, होगी है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। और जो ये फिश है, इसको क्रेप्टोकेरिन इरिटेंट्स इन्फेक्शन इन मैरीन फिश, ठीक। यहां पे आप देख सकते हैं सरफेसिंग एंड गैस्पिंग इन गिल इन्फेक्शन, सरफेसिंग एंड गैस्पिंग इन गिल इन्फेक्शन। और यहाँ हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट डिजीज। अब इसमें हमें हिस्ट्री देखनी है कि नई फिश कब इंट्रोड्यूस किया है, वाटर का पैरामीटर क्या है। उसके बाद क्लिनिकल साइन एंड लीजन्स देखने हैं, डिमोन्स्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेटिव पैरासाइट देखना है, सिकन एंड गिल म्यूकस स्क्रैपिंग, वेट माउंट, स्टेनेड सिकन एंड गिल म्यूकस स्मीयर्स। तो उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट फिश डिजीज में क्या होता है, पहले होते हैं एक्सटर्नल केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें आता है डिप ट्रीटमेंट, बाथ ट्रीटमेंट, फ्लश ट्रीटमेंट, इंडेफिनाइट बाथ ट्रीटमेंट। अब ये जो है बाथ ट्रीटमेंट के बाद आते हैं एक नॉन केमिकल ट्रीटमेंट। नॉन केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, इंक्रीज वाटर टेम्परेचर इन व्हाइट स्पॉट डिजीज की बात होती है, चेंज वाटर फैसिलिटी, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। तो ये था नॉन केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स, और हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें, इसमें है पहला डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स में पॉट, परमैंगनेट, मेलाचाइट ग्रीन, फार्मेलिन, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के बाद आता है एक्रिफ्लैविन और मेथाइलिन ब्लू। पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं वो है कोलिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये जो है ये पेस्टिसाइड्स हैं। कंट्रोल ऑफ फिश डिजीज इन इन्फेक्टेड फिश फॉर्म्स, सबसे पहले हम ड्रेनेज करेंगे। अगर हम अर्दन पॉन्ड्स की बात करें, ड्रेनेज, फिर ड्राइनेस, डिसइंफेक्शन यूजिंग क्विक लाइम, ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। और अगर हम इन इन्फेक्टेड कंक्रीट की बात करें, फाइबर ग्लास फिश टैंक की बात करें, ड्रेनेज, और उसके बाद क्या है डिसइंफेक्शन विद स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। यहाँ पे एंटीसेप्टिक, और अर्दन में जो होता है क्विक लाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। हेक्सामिटोसिस क्या है, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन काज्ड बाय एन इंटरनल फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इसके अंदर कॉजेटिव प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं, कॉजेटिव प्रोटोजोआ की बात करें, इसमें आता है हेक्सामीटा ट्रूटिया और हेक्सामीटा सैल्मोनिस। तो ये आते हैं क्या काज करते हैं, हेक्सामोटा इंटेस्टाइनलिसिस। ये कॉमन होता है इन किकलिड्स सच एज एंजल फिश, डिस्कस, ऑस्कर, अफ्रीकन चिलर्स, ठीक है ना। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं हेक्सामिटियासिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन थ्रू इंजेक्शन, पहली बात ये है। ट्रांसमिशन इज फ्रॉम डेड फिश या फिर कंटेमिनेटेड वाटर बॉडी, ये चीज़ याद रखना है। पैथोजेनेसिस की हम बात करें, हेक्सामीटा इज नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल नंबर नो साइन। लार्ज नंबर में क्या होता है, अगर लार्ज नंबर में ये आगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंटेस्टाइनल इरिटेशन होता है, इंटेस्टाइनल डिस्ट्रक्शन होता है, सिस्टमिक फॉर्म्स, होल्स इन हेड, ऑफ फूड इन इमिकेशन, एक्सेस म्यूकस, ये जो है आपको नजर आएंगे। क्लिनिकल साइन की बात करें, ऑफ फूड, इमेसिएशन इन टक्ड अप एब्डोमेन, म्यूकस शेड्स फ्रॉम द वेंट,
high mortality in severe cases, hole in the head in systemic form, fistula behind the head, exuding white materials. डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस में आता है क्लिनिकल साइन एंड रीजन्स, लेबोरेटरी जो है कन्फर्मेटिव, सैम्पलिंग इंटेस्टाइनल म्यूकस, क्वांटिटेटिव जो है काउंट, क्वालिटेटिव जो होता है। अब इसमें हम देखते हैं नेगेटिव क्या है, माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, सिवियर क्या है, मार्केट क्या है, जब हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल की बात करें, एक है एक्सक्लूजन और दूसरा है हेक्सामेटिसाइड्स। एक्सक्लूजन की बात करें, हम सैलिन जो है वाटर MgSO4 लाते हैं, इसमें हम आर्सेनिकल योग्य इसके अंदर। हेक्सामेटिसाइड्स की अगर हम बात करें, इसमें आता है आर्सेनिकल कार्बोसोन और मर्कुरियल कैलामोल, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है सल्फोनामाइड्स, इसमें हम यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड इन फूड फिश। और फिश हेल्मिंथोसिस क्या है, फिश हेल्मिंथोसिस क्या है, हेल्मिंथस जो है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन, हेल्मिंथस ऑफ फिश। अब हेल्मिंथस ऑफ फिश क्या है, एक है प्लेटी हेल्मिंथस, दूसरा है राउंड वॉर्म्स। अगर हम प्लेटी हेल्मिंथस की बात करें, इसमें आता है ट्रेमाटोड्स और सिस्टोड्स, और राउंड वॉर्म्स की हम बात करें, लार्वा आता है और एडल्ट आता है, ओके। फिश ट्रेमाटोड्स जो होते हैं ये मोनोजेनिया डाइजीनिया, मोनोजेनिया में गिल फ्लूक्स आते हैं और सिकल फ्लूक्स आते हैं, और डाइजीनिया में एडल्ट्स आते हैं और इंसिस्टेड मेटा सिरकेरिया आता है। गिल फ्लूस की बात करें, ये डेक्टेलोग्रेडिया और क्लेडोग्रेडिया आता है। और अगर डेक्टेलोग्रेडिया की बात करें, इसमें डेक्टोरियस वेस्टस जो है डी वेस्टेटर कहते हैं इसको, और सी टिलापिया जो है इसको हम कहते हैं स्पीशीज को। ये आप देख सकते हैं डी वेस्टेटर, ओके, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद अगर हम देखें सी टिलापिया, ओके, जी एलेगेनस, और यहाँ पे हेमोरेजिक ग्रेनुसोमा ऑफ लैमिया कोपापोड्स, यहाँ पे एंकर 2XX, ये किसका है, लर्निया सेपनिसिया। और यहाँ आपको सीधा नजर आ रहा है फिश लाइस, आर्गुलस स्पीशीज अटैच टू फिश सिकन, ठीक है ना। ये आपको देख रहे हैं, ये आर्गुलस स्पीशीज जो है फिश लाइस, ये अटैच हुई है फिश सिकन के साथ। वेंट्रल व्यू ऑफ फिश लाइस, ये वेंट्रल व्यू है फिश लाइस का, ओके। तो ये मैंने ऊपर से आपको थोड़ा बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी किस तरह से हमें पैरासाइटिक पे अगर पढ़ना पड़ेगा तो किस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आप जरूर देखिएगा, उसमें 200 क्वेश्चन MCQs हैं, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। हर एक किस्म की डिजीज जो है वहाँ पे हमने डिस्कस की है। जो भी क्वेश्चन टॉप 200 बनते थे वो हमने लेके आए हैं, चाहे वो विटामिन की प्रॉब्लम हो, खासकर हमने उसमें माइक्रोबियल और पैरासाइट डिजीज के बारे में डिस्कस किया है, जो शेल फिश होती है या और बहुत सारी फिशेस जो होती हैं उनके बारे में। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।